प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज की शाम आपका परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और मैं आज परमेश्वर के वचन से आपके अधिकार के बारे में कि परमेश्वर ने आपको संवैधानिक अधिकार और आत्मिक अधिकार आपके पास है, और उन अधिकारों को कैसे परिस्थितियों में, क्योंकि परिस्थितियां हमारे लिए नई नहीं हैं, लेकिन इन सारी परिस्थितियों के बीच भी हम परमेश्वर के उन अधिकारों का उपयोग करें और बड़े साहस के साथ प्रभु को महिमा दें। एक गीत इस परमेश्वर के दास से लिखा है, मैं उस गीत के साथ आपको उत्साहित करना चाहूँगा। हालेलुया। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़र के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़र के काम देखो। खुदा की नज़र के काम देखो, खुदा की नज़र के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़र के काम देखो। और भी हवाएं खुश्क जमी हो जाती, और भी हवाएं जब चलती खुश्क जमी हो जाती। पानियों का ढेर लग जाता, ऊंची दीवारें बन जाती। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़र के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़र के काम देखो। खुदा की नज़र के काम देखो, खुदा की नज़र के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़र के काम देखो। वही पानी जो डराता था और रास्ता न देता, वही पानी जो डराता था और रास्ता न देता। हुक्म ए खुदा के वही पानी, हुक्म खुदा से कोई पानी मुर्दा बन जाता। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़र के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़र के काम देखो। खुदा की नज़र के काम देखो, खुदा की नज़र के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़र के काम देखो। खुदावंद की सन्ना में गाऊंगा, जालाल के साथ मंद हुआ। खुदावंद की सन्ना में गाऊंगा, जालाल के साथ मंद हुआ। खुदाबंद मेरा रायबे जंग है, खुदाबंद मेरा साहिबे जंग है। खुदाबंद मेरा जोर। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़र के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़र के काम देखो। खुदा की नज़र के काम देखो, खुदा की नज़र के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़र के काम देखो। परमेश्वर के वचन धर्मशास्त्र बाइबल में एक बात मैं आपको उभारना चाहता हूँ, और ये परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है, जो शरीर को घात करते हैं
जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते। हमें शरीर को नहीं बचाना, हमें आत्मा को बचाना है। हमें शरीर को नहीं, आत्मा को बचाना है, क्योंकि उससे जिससे हम डर रहे हैं वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने के लिए। आज तमाम जब लोग उनसे पूछते हैं क्या आप मसीह हैं, तो वो इस बात को स्वीकार नहीं कर पाते। मैं मसीह पर विश्वास करता हूँ। क्या आप मसीह हैं? नहीं, मैं मसीह पर विश्वास करता हूँ। ये दोनों बातें, दोनों विचार भिन्न हैं, लेकिन हमें इस बात को कहना है क्योंकि परमेश्वर है जिसे हमारे शरीर और हमारी आत्मा को दोनों को घात करने का अधिकार है। लेकिन इससे बचने के लिए और इसको सही ढंग से यदि आपने मसीह को अपने जीवन में स्वीकार कर लिया है और आप परमेश्वर के राज्य की कल्पना करते हैं, लोग कर रहे हैं, हम भी करते हैं, लेकिन हमें परमेश्वर का राज, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं इस पृथ्वी पर स्वर्ग बनाने आया, और हम उसी काम में लगे हैं कि लोग उस परमेश्वर से डरें जिसे शरीर और आत्मा को नाश करने का अधिकार है। हमें सरकार, संविधान भी इस विषय में आप परमेश्वर के वचन का प्रचार और प्रसार कर सकें। कानून भी हमें ये अधिकार देता है कि हम स्वेच्छा से किसी भी व्यक्ति को परिवर्तित कर सकें। हमें परमेश्वर के वचन में भी ये अधिकार है कि हम सांप और बिच्छुओं को हम मिनमिनाए नहीं, हम विश्वास करते नहीं, हम दृढ़ता के साथ बोलें और कहें मैं मसीह हूँ। हम उनके डराने से ना डरें, हम परमेश्वर से डरें, परमेश्वर से डरें। जब ये परिस्थितियाँ आती हैं, जब ये वातावरण आता है, तो हमारी वास्तविकता पर चेतन आती है, हमारी वास्तविकता सामने प्रकट होती है कि हम मसीह में कितने परिपक्व हैं या कितने हम मसीह से दूर हैं। मेरे अजीजों, जब हम दुनिया की स्वार्थ के लिए तो हम बातें बना सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के अगर भरोसा करते हैं तो हर परिस्थिति पर हम निंदित होने से डरते हैं, हम लज्जित होने से डरते हैं, लेकिन परमेश्वर का दास पौलुस कहता है मैं मसीह से को पाने के लिए सब कुछ व्यर्थ समझता हूँ। ना मेरी कोई इज्जत है, ना कोई कोई अधिकार है, लेकिन मसीह हमारा अधिकार है। मसीह के लिए सब कुछ। और पौल पत्रस भी इस बात के कि जब मसीह यीशु में हैं तो हमें ये बातें मसीह के कारण से सामना करना पड़ेंगी, और हम इनके कारण से, लेकिन हमें से शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। हमें कहने की ज़रूरत कि हम मसीह के लिए हम अनादर हुए, हम आदर पाने के लिए, हम सम्मान पाने के लिए हम लोगों से मांगते घूमते हैं, सरकारों से मांगते घूमते हैं, और तमाम उन ऊँचे लोगों से मांगते घूमते हैं। हम परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है, तुम पूछ नहीं तुम सिर हो। लेकिन हम पूछ क्यों बन जाते हैं? हम पूछ क्यों बन जाते हैं? हम जहाँ अकेले हैं, जहाँ दुकेले हैं, जहाँ हम 10 हैं, जहाँ हम 100 हैं, जहाँ हम 50 हैं, 1000 हैं, हम कितने भी हैं, लेकिन परमेश्वर वहाँ आपके साथ है। जहाँ परमेश्वर साथ है वहाँ परमेश्वर आपको हर एक परिस्थिति में, बाइबल कहती है पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 7 में कि यीशु मसीह है जो हमें हर प्रकार की परिस्थिति से जयवंत करता है। संसार क्लेश से भरा हुआ है, बीमारियों से भरा हुआ है, दुष्ट आत्माओं से भरा हुआ है, निराशाओं से भरा हुआ है, असफलताओं से भरा हुआ है, और तमाम तरीके से एक घटियों से भरा हुआ है, और भूकंपों से भरा हुआ है, झगड़ों से भरा हुआ है। इसमें तमाम प्रकार की आपदाएं हैं, तमाम प्रकार के सूखा और अकालों से भरा है, लेकिन परमेश्वर है जो सारी परिपूर्णता से है, और हम उसी परमेश्वर पर भरोसा करें, हम उसी पर भरोसा करें। तमाम लोगों ने भरोसा करा था,
दौलत पर भरोसा करा, तमाम शक्ति पर भरोसा करा, लोगों पर भरोसा करा, वो पलट गए, वो इनकार कर गए। लेकिन परमेश्वर हमें उस व्यक्ति का हमें बहुत अच्छे से याद आती है। इफिसुस का पहला बिशप जिसने 50 कहा, मैं 85 वर्ष तक मेरा परमेश्वर मेरा विश्वास हो रहा, तो आज मैं क्यों परमेश्वर के प्रति अविश्वासी बनूं? हम क्यों कहें हाँ मैं मसीह हूँ, हाँ मैं मसीह हूँ? क्योंकि परमेश्वर का वचन मेरे पास भी। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, मुझे कभी कोई खरोच नहीं लगी थी, मुझे कोई कष्ट नहीं आया था। मैंने कोई खास ऐसे थोड़ी बहुत वायरल वगैरह बीमारियों को तो देखा था, अनुभव किया था, उनसे गुजरा था, परंतु ऐसे हड्डी टूटना और ब्लड से नहीं मेरा कोई संबंध हुआ था। लेकिन जब मेरा एक्सीडेंट हुआ और 6 घंटे में एक जगह पड़ा था, और जब लोग कह रहे थे और तुम्हारा पैर कट जाएगा, अब तुम 2 पैर के नहीं रहोगे, अब तुम 1 पैर से होगे, और तब परमेश्वर का वो आत्मा वहाँ पर हमसे बातचीत करना है। और मैंने कहा परमेश्वर की स्तुति हो कि मेरा परमेश्वर अभी भी जीवित है, मेरा परमेश्वर अभी भी जीवित है। और उस परमेश्वर ने कहा, और जो उसके लहू में, और मेरा लहू बन मिल गया और उसके जख्मों से, और इसके बाद मैंने खुदा को धन्यवाद दिया। आज 32 साल से प्रभु की सेवा में उसके ऊपर भरोसा करके, और परमेश्वर से एक ही बात मैंने कहा, परमेश्वर जहाँ कोई जाना नहीं चाहता मैं वहाँ जाने के लिए तैयार हूँ। परमेश्वर ने कहा तुम जाने को तैयार हो इससे पहले कि मैं जाऊँगा। हमें कहीं डर नहीं, हमें डर तो केवल परमेश्वर का है। मेरे यदि जो डरना है तो परमेश्वर से डरे, हमें विश्वास ही नहीं करना है, हमें कहना है हाँ मैं मसीह हूँ, मैं मसीह हूँ, और मैंने मसीह को अपना जीवन दिया है। अब मेरे लिए कुछ भी दुनिया की चीज़ें, दुनिया के तमाम लाभ हित मसीह के लिए, आज कई बार होता है कि हम हित लाभ के लिए, केवल लाभ के लिए हम मसीह को विश्वासी कह करके, और हम कहते नहीं मैं आज भी वही हूँ जो था। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, पतरस ने कहा 4 और उसका 3 पद में, मैं जो कुछ पहले कर चुका, जो हमें बाप दादों से मिला था वो उपहार अब मैं लेके नहीं चल रहा हूँ, अब मैं मसीह यीशु को लेके चल रहा हूँ। अब मेरे जीवन में मैं नहीं, मेरा मसीह है। मसीह आज मेरा वो मसीह है जिसमें सामर्थ्य है आशीष देने की। हमारे पास आशीष हो, हम प्रतिद्वंदियों को और हम उन लोगों को भी आशीष दें। देखिए वो लोग भी आपके बदल जाएंगे, वो लोग बदल जाएंगे। वो इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें सच्चे परमेश्वर के लोग मिले और मेरा जीवन बदल जाए। मैं उस कष्टों से झेल रहा हूँ जिससे मैं तड़प रहा हूँ, जिससे मैं बेचैन हूँ, जिससे भयभीत हूँ, दिन और रात में परेशान होता हूँ, और इसके कारण से मेरे अंदर एक जलन उत्पन्न होती है कि मैं कैसे रीति से ऐसे काम करूँ, और जिसके कारण से मैं समझ सकूँ, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं और उनसे बुराई पर बुराई होती जाती है। लेकिन मेरे अजीजों, आपका विश्वास, आपका स्वीकार उनके जीवन को बदल सकता है। आपसे पूछिए आपकी आशा के बारे में, आप विनम्रता के साथ बता सकते हैं मेरी आशा क्या है मेरे जीवन में। प्रभु ने उस व्यक्ति से पूछे, वो उस व्यक्ति से पूछे जब वो कह रहे होंगे तूने क्यों उसको मसीह पर विश्वास किया, ये आज हमारे और आपके सामने नहीं, तूने क्यों मसीह पर विश्वास किया। उसने कहा मैं 12 वर्ष तक मैंने पीड़ा को सहा है, वो दर्द मुझे मालूम है, वो बीमारियां मुझे मालूम है। उस व्यक्ति से पूछा तूने क्यों मसीह यीशु पर विश्वास किया, तू क्यों मसीह के पास आया। मुझे मालूम है कि मैंने उस कब्रिस्तान में कैसा जीवन व्यतीत किया है, मुझे मालूम है कि मैंने दुष्ट आत्माओं के बंधन में कैसा जीवन व्यतीत किया है, मुझे मालूम है मैंने कैसे मेरे शरीर को दर्द एक अंग मेरा किस तरीके से पीड़ा से तड़पता है, लेकिन किस तरीके से मेरी ज़िंदगी हौलनाक हो गई थी, लेकिन मसीह यीशु ने मेरी ज़िंदगी को बदल दिया। आज ऐसी आपकी ज़िंदगी की द्वारा से कितनी ज़िंदगियों बदल जाएंगी, कितने लोग परिवर्तित होंगे। लेकिन आप मसीह यीशु में डरे नहीं, बल्कि खड़ा होना सीखें। जब खड़े होंगे परमेश्वर अपने आप अपने काम करेगा। खड़ा होना, धीरज तो रखिए, परमेश्वर कहेगा धीरज तो रखिए। धीरज का मतलब ये नहीं है कि हम तुरंत उबल जाएं, हम दुनिया को बदल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के द्वारा से
हम नहीं बदल सकते, परमेश्वर बदल सकता है। वो अधिकार इसलिए उसने हमें दिए। उसने कहा स्वर्ग और पृथ्वी मेरा है, तुम उसमें जो कुछ भी है वो सब मेरा है। और उसने कहा तुम इस सुसमाचार को प्रचार करो। हमें किसी व्यक्ति की बुराई को प्रचार नहीं करना है, हमें किसी व्यक्ति के बारे में प्रचार नहीं करना है, हमें प्रचार करना है परमेश्वर के बारे में और उसके बेटे यीशु के बारे में, जिसने मेरे और आपके लिए अपना जीवन दिया है। आज की शाम परमेश्वर आपको आशीषित करे, आपको आशीषित करे, आपको हिम्मत दे। जिन बातों को परमेश्वर का दास मूसा नहीं समझ पा रहा था, वो समझ रहे थे, इस्राएली नहीं समझ पा रहे थे, शायद आज आप भी नहीं समझ पा रहे हैं कि उनके सामने एक दूसरे पीछे उनके मौत थी मिस्री सेनाओं की और आगे समुद्र था, लेकिन वहाँ एक और व्यक्ति था, परमेश्वर था। और परमेश्वर ने खड़े रहो, परमेश्वर देखो क्या करता है। और जब खड़े रहे तो समुद्र जिससे डर रहे थे, परमेश्वर ने उस समुद्र को भी विभाजित कर दिया। परमेश्वर वहाँ भी विभाजित कर देगा, वहाँ भी विभाजित कर देगा। क्योंकि मुझे मालूम है, मैं आज के 98 में जब मैं प्रचार कर रहा था पुराने कानपुर में वहाँ कई लोग परमेश्वर के लोग जो थे मुझे घेर लिया और मुझे कई प्रकार से टॉर्चर करने लगे, कई प्रकार से मुझे अपशब्दों से बोलने लगे, कई प्रकार के दोष लगाने लगे। और मैं बड़े धीरज के साथ उनके साथ बातचीत करता रहा। और मैंने कहा परमेश्वर मन ही मन कहा। और परमेश्वर ने एक व्यक्ति को खड़ा किया और उन्होंने कहा जो ये व्यक्ति बता रहा है ये अमूल्य है और इसकी बातों को सुनो। तमाम लोगों ने परमेश्वर का वचन को सुना। वो लोग जिन्होंने ट्रैक्स उस दिन 300 रुपये के खरीदे, हर एक ट्रैक्स का एक रुपया मूल्य दिया। आज मेरे अजीजों, मैं जानता हूँ परमेश्वर अगर आप परमेश्वर के साथ हैं और परमेश्वर आपके साथ है, आपका सब कुछ संभव है। परमेश्वर सब कुछ संभव करने में सक्षम है, सब कुछ करने में सक्षम है। लेकिन आपका डर आपको रोक सकता है, आपकी सारी मेहनत में पानी फेर सकता है। आपके डर आपके जीवन को कमज़ोर बना सकता है, असफल बना सकता है। लेकिन परमेश्वर है जो आपको सामर्थ्य बना सकता है। आज आपको परमेश्वर है, आज आपको परमेश्वर और परमेश्वर के हुक्म को सुने। परमेश्वर के अधिकार आपके पास है, सरकार के अधिकार आपके पास है, कानून के अधिकार आपके पास में और संविधान के अधिकार आपके पास में है। आप सुसमाचार प्रचार करें और जो परिवर्तित होने मसीह यीशु में, क्योंकि हमें अधिकार मिला है कि हम उन्हें बपतिस्मा दें। क्या हम अपने देश में रह करके ये भी नहीं कर सकते हैं? हमारे पास ये अधिकार परमेश्वर का और सरकार संविधान का दोनों है। हम दोनों को लेकर और परमेश्वर की महिमा करें। जहाँ खड़े होंगे परमेश्वर वहाँ आपके साथ बड़े काम करेगा। आज की शाम परमेश्वर आज आपसे बातचीत करें, आपको हिम्मत दे और आपकी सहायता करें। और यदि आज आप दुर्बलता में हैं तो इसी समय यीशु के नाम में, यदि आप दुख से और पीड़ा से गुजर रहे हैं, आप इसी समय यीशु के नाम में, यदि आप निराशा और असफलता से गुजर रहे हैं, यीशु के नाम में इसी समय आपके जीवन में एक नई ताकत आ जाए, नई स्फूर्ति आ जाए। बाइबल कहती है भाई ऐसा किताब और परमेश्वर का वचन 40:29 पद से और 31 पद में कि परमेश्वर अपने लोग कभी रुकने नहीं देगा, थमने नहीं देगा। और परमेश्वर है जो उन्हें कमज़ोर नहीं होने देगा, वो बलवंत करेगा। परमेश्वर आपके सामने कितने भी कानून बनाए जाए, कितने भी नियम बनाए जाए, कितनी भी रोड़े पैदा किए जाएँ, लेकिन परमेश्वर उन सारों से बड़ा है। इसलिए कहें मेरा परमेश्वर उनसे बड़ा है, उनसे बड़ा है। एक कोरस में गाने के बाद प्रार्थना को चलेंगे। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद।
हम आज की रात प्रभु यीशु मसीह एक ऐसे परमेश्वर जो हमारे साथ रहता है, हमारे साथ हमारी अगुवाई करता है, और तेरा वचन कहता है हमें दाएं बाएं देखने की ज़रूरत नहीं है, हमें परमेश्वर की ओर देखने की ज़रूरत है, जिसका हाथ हमारे ऊपर है और जो हमें हर प्रकार की परिस्थितियों में दृढ़ और मजबूत करता है। आज परमेश्वर हम तेरे वचन के द्वारा से तमाम तेरे दास और दासी, तमाम तेरे बच्चे इस समय कई परिस्थितियों के कारण से, राजनीतिक परिस्थितियों के कारण से, सामाजिक परिस्थितियों के कारण से, और आर्थिक परिस्थितियों के कारण से, भौतिक परिस्थितियों के कारण से, और कानूनी परिस्थितियों के कारण से बहुत से लोग तमाम प्रकार के डरे हुए हैं। लेकिन मसीह यीशु के नाम में इसी समय हम उनके लिए, जो आज अभी इस समय हमसे बातचीत कर रहे हैं इस वीडियो के द्वारा से, प्रभु हर एक में तेरी सामर्थ प्रवेश करे और ये बड़े शेरों के समान दौड़ने वाले बन जाएं। जैसा तेरा दास आमोस कहता है, जब परमेश्वर का सामर्थ्य और को पाते हैं तो वो शेरों के समान दौड़ते हैं। प्रभु ये कहने पाए, हाँ मैं मसीह हूँ, हाँ मैं मसीह हूँ, और उन सब लोगों को जवाब दे सके बड़े विनम्रता के साथ, क्योंकि परमेश्वर उनसे घमंड करने वालों से, उन प्रतिद्वंदियों से अपने आप ही सामना कर लेगा। लेकिन हम उसके नाम से खड़े हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। आज का हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, जो लोग दुर्बलता से गुजर रहे हैं, बीमारी से गुजर रहे हैं, या किसी प्रकार के कष्ट से है, या निराशा और असफलता और तमाम प्रकार के दुख से, तो मसीह यीशु के नाम में चाहते हैं इसी समय उन्हें इनसे आज़ाद करें और उन्हें एक नई ताकत देकर उनसे अपनी महिमा लें। इस अंतिम दिनों में भी प्रभु जी आप अपने गवाह बना के खड़ा कर दें। वो दुनिया के तमाम चीज़ों के कारण से वो मसीह को इनकार न करने पाए, बल्कि उनके आगे खड़े होकर प्रभु को महिमा दे सकें। हम विश्वास करते हैं इसी समय हम उस अधिकार का उपयोग करते हैं जो अधिकार हमें दिया गया है। जो मसीह यीशु का विश्वास करते हैं, उन्हें बपतिस्मा देते हैं और उन्हें यीशु के नाम में इसी समय हम उन्हें आज्ञा देते हैं कि वो मसीह यीशु के लिए जीवन, एक नए जीवन को, नई सृष्टि, नए व्यक्ति के रूप में जीकर तेरी महिमा कर सकें। हम बड़े विश्वास के साथ एक बार फिर से उन तमाम रोगी और बीमारियों को और रोगों को, जो साइलेंट रूप में तमाम प्रकार के रोग बीमारी जो तमाम लोगों में काम कर रहे हैं, मसीह यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं उनमें से जाती रहे, दुष्ट आत्मा हो तो मनुष्य में निकल जाओ, वो तमाम प्रकार की निराशा जाती रहो। इसी समय यीशु के नाम में ये सब कुछ हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन।